गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का 12वां चैप्टर शिक्षा और संस्कृति। इस चैप्टर के लेखक परिचय को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ के सारांश को। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं लेखक परिचय। चलिए देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है ये कैसी विधा है? ये शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बन गया। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, अब देखिए पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। और पहले क्या था? बाल विवाह का प्रचलन था, यानी बचपन में ही शादी ब्याह हो जाता था। तो 1883 में 14 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनकी क्या हुई? विवाह हुई। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव में ही हुई, आसपास में ही। और 1888 ईस्वी में वे कानून का पढ़ाई करने के लिए यानी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, 1888 में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ठीक है, चलिए इसकी सोच लीजिए यहाँ तक आप लोग। आगे देखिए, गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका यानी 1893 से 1914 के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का प्रयोग किया था। गांधी जी का जो मुख्य हथियार था अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए, सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। कोई दिक्कत? अब देखिए, गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि गांधी जी को महात्मा यानी महान आत्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गांधी जी ने हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों का भी संपादन किया। यंग इंडिया, हरिजन, इस पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने महात्मा गांधी से रिलेटेड, इस चैप्टर के लेखक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ा। इसकी सोच लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ के सारांश को। चलिए देखिए क्या इस चैप्टर के सारांश को हम लोग देखते हैं। गांधी जी के विचार से अहिंसक प्रतिरोध सबसे आदत और बढ़िया शिक्षा है। आदत यानी सबसे अच्छा शिक्षा कौन है? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वर्णमाला सीखने के पहले बच्चे को आत्मा, सत्य, प्रेम, आत्मा में छिपी शक्ति का पता होना चाहिए। यानी बच्चे पहले सीखते हैं क ख, यानी वर्णमाला सीखने से पहले उनको सत्य, प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों की क्या होनी चाहिए के बारे में पता चलना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है, बच्चों को यह बताना चाहिए अभिभावकों के द्वारा। बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियां यानी हाथ, पैर आदि ठीक ठाक प्रयोग से ही हो सकती है। ठीक, इससे बुद्धि का विकास जल्दी होगा, यानी उसका जो बुद्धि का विकास है, मेंटली वो डेवलपमेंट जल्दी करेगा। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तंदुरुस्ती रहने के ढंग बताए जाने चाहिए। प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें सफाई के बारे में बताना चाहिए, तंदुरुस्ती के बारे में बताना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कतई धुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है, कताई और धुनाई कपड़ा का जो होता है।
इससे गांवों का ह्रास रुकेगा। शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का जो ध्येय है वो क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोगों में सहन, बल, सदाचार और बड़े उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति विकसित की जानी चाहिए। ठीक है, ये सब डेवलपमेंट आदमी में होना चाहिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियां का अनुवाद, संसार की जो सर्वश्रेष्ठ कृतियां है उसका अनुवाद देश की भाषाओं में होना चाहिए। देश का जो भाषा है उसी में कृतियों का अनुवाद होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा में टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर की कृतियां का आनंद उठा सके। यानी जो अनुवाद जो होना चाहिए वो देश की भाषाओं में होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे देखिए। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए। सबसे पहले हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो संस्कृति है उसको जानना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरी संस्कृति के बारे में भी जानना चाहिए। हम लोग को दूसरे देश के भी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलती होगी, और ऐसा नहीं कि उसको हम लोग तुच्छ समझे। सभी देश की संस्कृति अपनी जगह ठीक है। वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती जो दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे, और वैसा संस्कृति जिंदा नहीं रह सकता जो दूसरे का संस्कृति को क्या करे, मतलब अवहेलना करे या उसका बहिष्कार करे। भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य का प्रतीक है। हमारा देश का जो कल्चर है भिन्न भिन्न संस्कृति में क्या करती है? सामंजस्य स्थापित करती है। जिसके पांव भारत में जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन का प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं जीवन से प्रभावित हुई है। कोई दिक्कत? याद है कि नहीं? कोई दिक्कत? आज हम लोगों ने पाठ में लेखक परिचय और सारांश को पढ़ा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।